आपकी जो अवगुण धारण करने वाली बुद्धि है उसका नाश कर कर हमें दिव्य सतो प्रधान बुद्धि बनानी है ना। अब अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश क्यों करना है, सबसे पहले ये समझेंगे। अभी हमारी बुद्धि कैसी हो गई है, अवगुण धारण करने वाली हो गई है ना। हाँ, सभी की, किसी की भी, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई आत्मा का पाठ चल रहा हो, हमें उसमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, अवगुण। इसके लिए एक बहुत अच्छी दुनिया में कहानी दिखाते हैं कि एक बार एक स्कूल टीचर जो है वो बच्चों के सामने एक बड़ा सा वाइट बोर्ड में एक काला दाग बना देते, काला डॉट, और बच्चों को कहते हैं ये जो आपके सामने है ना, ये जो बोर्ड है इसका वर्णन करो। तो हर बच्चा क्या करता है, उस काले डॉट का वर्णन करता है, जबकि वो डॉट बहुत छोटा है और पूरा जो बोर्ड है वो बहुत बड़ा है और सफ़ेद है। तो फिर उसमें कहानी में सार यही आता है कि इतना बड़ा वाइट बोर्ड देखते हुए भी बच्चों की बुद्धि कहाँ अटकती है, काले बिंदु पर, काले डॉट पर। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि आज जैसे जैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती, बुद्धि तमो प्रधान बन जाती, तो ये बुद्धि सिर्फ अवगुण देखती है। परिस्थिति में, आत्माओं में कोई भी बात जो बुरी होने वाली है वो सबसे पहले बुद्धि ग्रहण करती है, या आत्माओं में जो अवगुण है, कमी कमजोरी है, वो बुद्धि पहले ग्रहण करती है। अब बाबा हमें कहते इस बुद्धि का नाश करना है। क्यों करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कोर्स आदि होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुतों को ये प्रश्न आते हैं कि कोई बुरा है, किसी ने बहुत बुरे कर्म किए, तो हम उसके अवगुण क्यों ना देखें, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि उसको भी एक आत्मा की तरह देखो, उसको भी एक दिव्य पवित्र आत्मा की तरह देखो। तो कई बार ऐसे कहते हैं कि किसी ने शारीरिक शोषण किया, किसी ने बहुत, है ना, जैसे किसी की जीवन में बहुत विघ्न लाए, या फिर कोई ऐसे आत्माएं भी होते हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं, या कोई बहुत पाप कर्म करते हैं। तो फिर ऐसों के प्रति क्यों हमें ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए, अच्छी दृष्टि, है ना। तो इसमें सबसे मुख्य बात जो समझने की है वो ये कि जो आप देखेंगे वो आपकी बुद्धि में धारण होगा, और जो आपकी बुद्धि में धारण होगा वो आपकी वृत्ति, दृष्टि और कर्मों का आधार बनेगा। इसलिए दुनिया में कुछ भी है, लेकिन मुझे क्या स्वीकार करना है वो मुझे निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि जो मैं स्वीकार करूँगी वो मेरे कर्मों का आधार बनेगा, है ना। आप देखो जीवन में जो भी बातें हुई, सब आत्माएं अपना पाठ बजाते हैं, और हमारे आसपास भी जिनका जो पाठ था बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने बजाया। किसी का पाठ क्रोध करने का था, किसी का चोरी करने का था, किसी का आलस्य अलबेलेपन में, है ना, अटेंशन ना देने का था। वो सारे पाठ आत्माओं ने बजाए। लेकिन जब हम उन बातों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो क्या होता, हमारी स्मृतियाँ बहुत कड़वी हो जाती हैं, है ना। हमारे अंदर जो मेमोरीज़ हैं, ज़्यादातर सब आत्माएं क्या कहती हैं, हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत बिटर हैं, कड़वी हैं, और उन मेमोरीज़ के कारण हम आज बंधन में हैं। अब वो जो मेमोरी क्या है, वो क्या चीज़ है, वो तो आपकी रिकॉर्डिंग है ना, जो आपने की। उसने तो अपना पाठ बजाया, लेकिन आपने जो धारण किया उस पाठ को देखकर वो आपने अपने अंदर संजोया, और वो जो बात है
वो आज आपको ही तकलीफ़ देती है। तो मामा हमेशा कहते थे कि जैसे आप किसी का फेंका हुआ कचरा लाकर अपने घर में तो सजा कर नहीं रखेंगे ना, तो ऐसे ही किसी का कोई अवगुण है, जिस अवगुण से वो खुद परेशान है, वो तो उसे छोड़ना चाहते, फेंकना चाहते, और आप उस अवगुण को लाकर अपनी बुद्धि में धारण कर कर अपने यहाँ पर, है ना, जो स्मृति वृत्ति से दुर्गंध फैलाएं, वो तो ज्ञानी के कर्म नहीं हुए। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे पहले तो अवगुण धारण करने वाली बुद्धि जो है वो अपने को कितना नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कई बार मनुष्य आत्मा को यही नहीं समझ में आता कि अवगुण धारण क्यों ना करे। कई तो ऐसी बातें कहते रहते हैं कि उन्होंने इतना बुरा किया और हम क्यों उन्हें माफ़ करें, या हम क्यों उनके प्रति अच्छी दृष्टि रखें, ये एक बात होती है। दूसरी, जो अवगुण धारण करने की बुद्धि, जिस अवगुण धारण की करने की जो बुद्धि है, उसको बल और एक बात से भी भरता है कई बार। वो बात क्या है? कई बार हम दूसरों के अवगुणों को देखकर या उनको बुद्धि में रख कर ये भ्रम अपने अंदर जैसे पैदा करते हैं कि वो अवगुणवान है तो मैं गुणवान हूँ, है ना, या अपने को, अपनी ईगो को फीड करना, या अपने को ऊंचा सिद्ध करना या अच्छा सिद्ध करना अपनी नज़रों में, उसकी भी एक बहुत सरल विधि है ना। हम क्या करते कि दूसरे के अवगुणों को अपनी बुद्धि में चलाते रहते और अपनी ईगो को इस तरह से फीड करते रहते कि अवगुण उनमें है और हम में गुण है, लेकिन दूसरे के अवगुण आपके गुण नहीं बन जाते, है ना। आपके गुण हैं, दूसरे के अवगुण उसके अवगुण हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अवगुणों को गिनकर अपने आप को ऊंचा कर लेते हैं कि कम से कम हम ऐसे तो नहीं हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इस बात को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। आप में से कौन कौन ये करते हैं? हाँ, सारे दिन जो आसपास हैं उनके अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उसको अपने अंदर गिनते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और खुद बैठे हैं बिस्तर पर, कुछ किया नहीं है सारे दिन, कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं किया है, कोई ऐसे अपने अंदर भी, है ना वाणी से कोई फूल जल रहे हैं, ना कोई कर्मों से कोई कमाई हो रही है, लेकिन अपने अंदर अंदर ऐसा उसके अवगुण गिन गिन कर अपने को बहुत, क्या कहें, है ना, मैजिकली ऊंचा करते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें इतने अवगुण हैं तो उसी से हम गुणवान बन गए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, दूसरे को नीचा दिखाना, है ना, या अंदर ही अंदर उसके अवगुण गिनते हुए अपने को ऊंचा करना। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये जो चीज़ें हमने रावण राज्य में, ये जो संस्कार बनाए हैं, दूसरों के अवगुणों को गिनकर अपने को ऊंचा करना या दूसरों के अवगुणों को अंदर रिवाइज करते रहना या सोचना कि किसी के अवगुण को भूलना ये गलत है, उसको माफ़ करना गलत है, उसको सज़ा देना मेरा काम है, इन बातों में पड़ना, इन धारणाओं की वजह से ये संस्कार बन जाते हैं। और जब संस्कार बन जाते हैं तो फिर जब हम चाहते भी हैं कि अवगुण ना देखें, जब हम श्रीमत सुनते हैं बाबा की कि अवगुणों को नहीं देखो, गुणों को देखो, तो श्रीमत को सुनते हुए भी, प्रयास करते हुए भी बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो अवगुण देखने वाली बन गई है। तो फिर उस बुद्धि को परिवर्तन ना करें तब तक ये अवगुण देखने की आदत नहीं जाएगी। अब उस बुद्धि को कैसे बदलें? तो बाबा कहते हैं उस अवगुण देखने वाली बुद्धि को अब दिव्य और सतो प्रधान बनाना है। उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हम उसको देखना शुरू करें जो गुणों का, शक्तियों का सागर है। तो सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं कि अवगुण देखने वाली बुद्धि को बदलना है ना, तो फिर हमें बुद्धि को सारी पुरानी दुनिया या अवगुण वाली दुनिया से हटाकर सिर्फ एक उसको देखना है जिसमें कोई अवगुण है ही नहीं, जो है ही गुणों का सागर, जो है ही सर्वशक्तिवान।
क्योंकि कई बार क्या होता कि जब अवगुण देखने वाली बुद्धि है और फिर कोशिश वहाँ से शुरू करें कि मनुष्य के अवगुण ना दिखें, तो बुद्धि जो है वो हमारे को मजबूर कर देती है कि नहीं, इसमें तो ये बुराई है तो कैसे ना दिखे। तो इसीलिए शुरू में जैसे कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने की विधि अलग होती है, अप्लाई करने की विधि अलग होती है। तो जब हमें अवगुण देखने वाली बुद्धि को परिवर्तन करना है तो हमें शुरू कहाँ से करना होगा? गुणों के सागर शिव बाबा को सारे दिन बुद्धि से देखना। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया जहाँ आत्माओं में अवगुण हैं, परिस्थितियों में प्रॉब्लम्स हैं, विघ्न हैं, उसको देखना ही नहीं है। अब हमें सिर्फ एक बाबा की महिमा बुद्धि में चलानी है। बाबा का स्वरूप, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा से अनुभव को अनुभव करना, बाबा से प्राप्तियों का अनुभव करना। और जब हम ये करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता, बाबा को देखते देखते हम बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखने लगते हैं, है ना। जितना हम बाबा को देखेंगे और बाबा के सम्मुख रहेंगे तो फिर बाबा की दृष्टि से स्वयं को भी देखेंगे। और जब बाबा की दृष्टि से देखते हैं स्वयं को, या बाप को देखते हुए अपने को ईश्वरीय संतान के रूप में देखने लगते हैं, तो हमें अपने भी क्या नज़र आने लगते हैं? गुण, है ना। क्योंकि बाबा हमारे कभी अवगुण नहीं देखते। तो जब हम बाबा के गुण देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा अटेंशन हमारे अपने गुणों पर भी आता जाता है, क्योंकि बाबा की दृष्टि में हम बहुत श्रेष्ठ, बहुत गुणवान हैं। और जब हम अपने गुण देखने लगते हैं तो नियम कहता है, जैसा आप स्वयं को देखते हैं वैसा आप दूसरों को देखते हैं। तो जब स्वयं को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो दूसरों के भी जो आत्मिक स्वरूप के गुण देखने के संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होते हैं। तो बाबा हमें कहते इस तरह से हमें बुद्धि को परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले तो बुद्धि के परिवर्तन के लिए बुद्धि योग का परिवर्तन करना होता है। बुद्धि योग पुरानी दुनिया से निकालकर गुणों के सागर के साथ रखना है, और फिर उस बुद्धि योग के आधार से अपने गुण स्वरूप को देखना है। और जब अपने गुण स्वरूप में स्थित रहते है ना, जब अपने स्वमान में है, तो दूसरे के अवगुण देखकर अभिमान को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दूसरे के को भी सम्मान देकर उसके गुणों को देखने की जो ताकत है वो आत्मा में इमर्ज होती जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते सबसे पहले तो समझ रखनी है कि मुझे इस अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना है। और अगर करना है तो फिर उसके लिए मेहनत चाहिए। कोई भी चीज़ के परिवर्तन के लिए मेहनत चाहिए। और वो मेहनत क्या है कि हम बाबा को देखें और बाबा के गुणों का सिमरन करते करते अपने गुणों स्वरूप में स्थित हो, और फिर जैसे हम स्वयं हैं वैसे हम दूसरों को देखेंगे। तो इस प्रकार हर एक में गुण देखने की आदत पड़ेगी। कौन कौन है जो हर एक में गुण देखना सीख गए हैं? हाँ, किन्होंने अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश किया है, सिर्फ गुण देखते है ना। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बाबा को चाहिए, क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा बनाएंगे। किसी के अवगुण देखने से उसका कल्याण नहीं होगा, लेकिन अगर हम हर एक में गुण देखेंगे तो वो गुणवान बनते जाएंगे, है ना। आज बाबा ने कहा ना, जैसे स्वयं की चमकती मणि दिखाई दे तो दूसरे भी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते उससे। तो ये प्रक्रिया है। फिर बाबा आज हमें कहते कि हम बच्चे जो हैं, हमें ये स्लोगन तैयार करना है कि नारी स्वर्ग का द्वार है ना। दुनिया में सभी कहते हैं नारी नर्क का द्वार है। या अगर तुम्हें आत्म उन्नति करनी है तो सबसे पहले नारी को छोड़ो, है ना। संन्यास धर्म का ये नारा है कि अगर नारी साथ है तो फिर आत्म उन्नति नहीं हो सकती। नारी नर्क का द्वार है। इसलिए सन्यासी सबसे पहले नारी को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर, घर बार छोड़कर चले जाते हैं।
फिर दूसरी बात है जो बहुत भक्ति मार्ग में प्रचलित है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हम उन्नति नहीं कर सकते, है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग को हमें छोड़कर निवृत्ति में जाना पड़े, तब जाकर हम भगवान से मिलन मनाएंगे या प्रभु प्राप्ति करेंगे। इसीलिए घर बार छोड़कर जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, अब श्रीमत ये कहती है, शिव बाबा ये कहते हैं कि माता स्वर्ग का द्वार है। और दूसरी बात, हम प्रवृत्ति में रहते, है ना, पवित्र प्रवृत्ति के लायक बनते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते विकारों का संन्यास कर कर, बेहद का संन्यास कर कर हम स्वर्गिक प्रवृत्ति में या पवित्र प्रवृत्ति का निर्माण भी करते हैं, उसके लायक भी बनते हैं। लेकिन आप देखो, जैसे ये जो बातें बाबा हमें कहते हैं समझाने के लिए, अब मान लो आपने उसको कह भी दिया कि हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर देवता बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। या आपने किसी को ये कह दिया कि नारी जो है वो तो स्वर्ग का द्वार है और शिव बाबा तो माताओं के द्वारा कल्याण करते हैं। लेकिन आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन, है ना। हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, है ना, लेकिन आप सत्य कह रहे हैं, ये कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये बड़ी मंजिल है, क्योंकि क्या है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। हम ये कह सकते हैं शिव बाबा आए हैं, हम ये कह सकते हैं संगम युग में शिव बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, या गीता ज्ञान संगम युग में दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि शिव बाबा आकर नारियों के द्वारा, है ना, माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते आप देवता बन सकते, लेकिन आप सिद्ध कैसे करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे बड़ी जो सिद्ध करने की विधि है वो अपनी सीरत है ना, अपनी चलन, अपनी सूरत, इससे हम सिद्ध करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बच्चों की अवस्था सदा हर्षित मुख, निरंतर हर्षित मुख, सदा अचल अडोल, एक रस, है ना, और मस्त अवस्था बने, है ना, स्थिर रहे बच्चे, अचल अडोल रहे, कैसी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए लेकिन बच्चे जो हैं अचल अडोल रहें, जब निरंतर हर्षित मुख रहें, या बाबा कहते बच्चे जब मस्त अवस्था में रहें, अपनी ही मस्ती में रहें। जैसे दुनिया में तो हर व्यक्ति क्या है कि थोड़ी सी भी खुशी के लिए आज उसको कितने भौतिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बच्चे अगर अपनी मस्ती में, रूहानी मस्ती में मस्त रहें, रूहानी मस्ती में मस्त रहें माना आपको कोई फ़ोन, कोई टीवी, कोई एंटरटेनमेंट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सोशलाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छा खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। आप सदा रूहानी मस्ती में, बाबा की याद में जो आपकी खुशी का पारा है वो चढ़ा रहे। जब ये दृश्य आत्माएं देखेंगी ना, जब ये निशानियां देखती हैं, तो उनको ऐसे जैसे रियलाइज़ होता है कि सचमुच इनके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो फिर आप जो बात कहते हो उस पर भी उसका अटेंशन जाता है ना। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे सेंटर पर कोई आते हैं, है ना, और जब वो आते हैं, या मानो हम भी ऑफिस करते थे या बाहर जाते थे या संगठन में रहते थे लौकिक वालों के साथ, दुनिया वालों के साथ, तो जब हम उनके साथ उठते बैठते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि परिस्थितियाँ इनको भी आती हैं, परिस्थितियाँ हमारे पास भी आती हैं, लेकिन हम तो हलचल में आते हैं, ये अचल अडोल रहते हैं, इनकी खुशी गायब नहीं होती। बातें आती हैं पर इनकी खुशी गायब नहीं होती, या ये सदा मस्ती में रहते, इनको मस्ती के लिए, इनको पार्टी करने की या घूमने फिरने की या खाने पीने की या इनको कोई ऐसे टीवी या फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपनी ही रूहानी मस्ती में रहते, ये सारे दिन सेवा के मेवे में भी खुश रहते, है ना। दुनिया में तो समझते सेवा करनी पड़ती है, लेकिन हमारे लिए तो सेवा भी जैसे खुशी का कारण है।
तो बाबा कहते हैं कि जब आत्माएं ये बात देखेंगी ना, जब प्रैक्टिकल हमारे चेहरे में, चलन में ये बातें दिखाई देती हैं, तब सामने वाले को लगता है कि हाँ, सचमुच गृहस्थ व्यवहार में रहते अगर ये ऐसी स्थिति बना सकते हैं और ये कहते हैं कि शिव बाबा माताओं के द्वारा स्वर्ग की रचना कर रहे हैं या गीता का भगवान अभी आया है, तो उस बात को सुनकर वो उस बात पर निश्चय करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आता था, तो कोर्स करता था। तो जैसे क्या होता है ना, किसी को भी जब शिव बाबा का परिचय देते हैं या बताते हैं कि संगम युग में शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं, तो थोड़ा बहुत कोई ना कोई प्रश्न तो उनके मन में आता है और पूछते भी हैं। लेकिन ये जो भाई था, ये एकदम चुपचाप सारा कोर्स सुनता चला जाता और कोई भी प्रश्न नहीं, कभी उसके चेहरे में भी कभी कोई क्वेश्चन मार्क या संशय नहीं नज़र आता। तो मैंने उसको ना एक दिन आगे से पूछ लिया, जैसे 7-8 दिन हो गए और सारी बातों को हाँ जी करता। तो मैंने उसको पूछा कि आपको सच में निश्चय होता है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं और ये गीता एपिसोड चल रहा है और सतयुग की स्थापना हो रही है? तो मुझे कहता, मेरी इतनी अक्ल नहीं है कि मैं इन बातों पर निश्चय या संशय कर सकूं, है ना, क्योंकि मेरी तो कोई ऐसी, मैं तो कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ या मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, लेकिन मैंने आप लोगों को देखा है और मुझे आप लोगों पर निश्चय है, इसीलिए आप जो कहते हो मुझे उस पर भी निश्चय है। तो वो इस प्रकार से कहता कि मुझे ज्ञान पर निश्चय मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप पर निश्चय है, तो मुझे ज्ञान पर भी निश्चय है और धीरे धीरे जैसे कहा जा रहा है वैसे करेंगे तो शायद अपने अनुभव से जान भी जाएंगे। तो ये जो बात है ये प्रैक्टिकल ऐसे हुई। और बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बच्चे अपनी अवस्था से प्रमाण देंगे ना, तभी बाप का परिचय जो है वो हर बच्चे तक पहुंचेगा। क्योंकि बाप का परिचय ऐसा नहीं है जो कोई ज़िद से या आर्ग्यूमेंट से या लॉजिक से या साइंस से सिद्ध किया जा सके, है ना। कभी भी आप किसी को समझाए कि श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं आए, श्री कृष्ण आए सतयुग में, या शिव बाबा आए संगम युग में और गीता ज्ञान संगम युग में शिव बाबा ने दिया और श्री कृष्ण की आत्मा ने भी ब्रह्मा बाबा के रूप में ज्ञान अभी लिया और राज्य भाग्य पाया, ये बातें आप कैसे सिद्ध करेंगे? इसका कोई वैसे प्रमाण नहीं है, है ना, क्योंकि आप जितने आर्ग्यूमेंट देंगे सामने वाला भी उतने आर्ग्यूमेंट दे देगा, या आप जितना लॉजिक लगाएंगे वो भी उतना लॉजिक लगा लेगा। लेकिन अगर आपकी अवस्था, आपकी धारणा का उस पर प्रभाव पड़ेगा तो वो बात उसको समझ में आएगी कि सचमुच शिव बाबा आया है, तभी तो ये जो हमारे भाई बहनें इतने जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जो इनके खुशी है या नशा है या मस्ती है, उसका और क्या आधार है ना। आप सोचो, जानकी दादी जी को 102, 103 की आयु में भी हमने देखा क्लास कराती थी ना। तो मुझे याद है एक बार दोपहर के 12:30 बजे मधुबन में क्लास हो रही थी और 12:30 बजे जो बच्चे हैं, है ना, हम लोग जैसे 30 वर्ष 25 वर्ष वाले भी जो बैठे थे, वो भी ऐसे ना नींद के झोंके आ रहे थे हमें कि अभी, है ना, बस खाए और सो जाए, है ना, कि हम तो 3:30 बजे से उठे हैं, हमें तो नींद आ रही, ऐसे हो रहे थे। और दादी आए और आप सोचो, दादी क्या 102 की एज में, मुझे याद है, तो 102 की एज में दादी आए और जब दादी बैठे तो ऐसे उमंग उत्साह में, दादी इतने उमंग उत्साह में स्वयं थे कि ऐसा लगा जैसे पूरे हॉल में झुर्रियाँ लग पड़ गई हों सबको, माना जैसे लहर होती है ना, जैसे शरीर से भी एक करंट सी पास होती है, और जैसे सब जिनको झुटके आ रहे थे नींद के, वो भी एकदम होश में आकर बैठ गए। तो मैं अपने मन में सोच रही थी उस दिन कि एक आत्मा की जो धारणा है, उसकी जो स्थिति है, उस आत्मा में जो रूहानी नशा, खुशी है, मस्ती है, वो कैसी है
कि अनेकों को नींद से भी जगा देते हैं और अनेकों को एकदम एक्टिव अलर्ट कर देते और खुशी का पारा चढ़ा देते। तो आप सोचो कि जब ऐसी आत्माओं को देखते हैं तो फिर वो आत्मा जब कहती है कि शिव बाबा संगम युग में आया है तो आप हाँ जी के अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्रमाण है। इसीलिए बाबा हमें आज कहते हैं कि ये जो सेवा है, रूहानी सेवा, जिस सेवा के आधार से ये सिद्ध होगा कि शिव बाबा सचमुच संगम युग में आए हैं, ये सेवा वो बच्चे कर सकेंगे जो निरंतर हर्षित मुख हो, अचल अडोल हो, जो स्थिर रहें और सदा मस्ती में रहें, और जो होशियार भी हो, है ना। अवस्था भी चाहिए और होशियारी भी चाहिए। होशियारी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बात ऐसी कहनी है जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे है ना। क्योंकि होशियारी क्यों चाहिए? ऐसे नहीं कि किसी को आप कोई भक्ति मार्ग से आए तो उसको पहले ही भक्ति के अगेंस्ट कुछ कह दो तो उसका मन ही खराब हो जाए। नहीं, आपको उसको ये भी सिद्ध करना है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, लेकिन इस तरह से सिद्ध करना है कि जो बात है वो उसको समझ भी आए और उसकी भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे तो मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछते, कहते कि दीदी देखो, दुनिया में ना सच जो है उससे कल्याण होता है, लेकिन सच कोई सुनना नहीं चाहता, है ना। तो सच बोले या वो बोले जो दूसरा सुनना चाहता है ना। जैसे मान लो कि आप कोई आपको पूछ रहे हैं कि मेरा युगल के साथ झगड़ा होता है या घर में जो है झगड़ा होता है। अब आपको भी मालूम है कि अपने संस्कारों की वजह से झगड़ा होता है, लेकिन आप किसी को कहें कि आपके ही संस्कारों में प्रॉब्लम है तो वो अगली बार झगड़ा तो घर में करेगा, लेकिन बस आपसे राय लेने नहीं आएगा है ना, क्योंकि उसको वो सच्ची बात अच्छी नहीं लगेगी और वो नहीं सुनना चाहता। तो वो भाई का जो तात्पर्य था वो यही था कि हम अगर किसी को सच्ची बात सुनाते हैं तो सच्ची बात कड़वी होती है और कड़वी बात सुनकर उनका मुंह कड़वा हो जाता है और वो अगली बार हमसे बात ही नहीं करते। तो सच बोले या वो बोले जो मीठा है। तो मैंने उनको कहा कि बोलो सच और बोलो ऐसे जो मीठा लगे है ना। सच कड़वा है ऐसा नहीं है, सच तो बहुत मीठा है, लेकिन जब मीठी वृत्ति से बोलेंगे, दिल में मिठास भर के बोलेंगे तो सच्ची बात भी जो है वो मीठी लगेगी और भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाएगी। तो उसके लिए होशियारी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने जो आत्मा बैठी है वो अपने पापों की गठरी जो है उसकी वो इतनी भारी हो चुकी है और निरंतर पाप भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इस समय पर उनकी गलती है या उनके अंदर संस्कारों में प्रॉब्लम है। अब ऐसे में आप डायरेक्टली कह दें कि प्रॉब्लम तो सारी आप में है, तो ऐसे तो सल्यूशन नहीं निकलेगा ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं बच्चों में होशियारी भी होनी चाहिए। अब होशियारी के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत मीठी वृत्ति से, मीठी भाषा से उनको समझाना पड़ता है कि हम आत्माएं अभी डिप्लीटेड हो गई हैं। उनको ऐसे नहीं कहना आप में प्रॉब्लम है, हम सब में प्रॉब्लम है ना। हम आत्माएं नीचे गिर गई हैं, आत्मा की यात्रा समझानी है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आत्मा बच्चों को जो है अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरी बात बच्चों के अंदर होशियारी भी होनी चाहिए। और फिर बाबा आज एक प्रश्न आया है कि है ना, कोई पूछते राधे कृष्ण सतयुग में कहाँ आए हैं? वो तो द्वापर युग में आते हैं, है ना। तो जो बहन है उन्होंने नया कोर्स किया है, तो फिर ये प्रश्न जो है वो कईयों के मन में भी होगा, पुरानों के मन में भी होता है, क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन कई बार पूछते नहीं हैं। तो बाबा हमें बताते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं कि वो द्वापर युग में आए और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, तो बाबा कहते हैं वो जो द्वापर युग के लिए बातें बताई गई वो वास्तव में संगम युग की बातें हैं।
और संगम युग में श्री कृष्ण नहीं आए, निराकार शिव बाबा आए। और निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर गीता का ज्ञान दिया, जिसको हमने लिखा कि द्वापर युग में घोड़े गाड़ी के रथ में श्री कृष्ण ने बैठकर ज्ञान दिया। अब रथ माना शरीर होता है ना। और क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, अरथी, माना वो रथ, वो रथी जिसका रथ चला गया, है ना, तो अरथी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो रथ है ये शरीर है, और मैं ब्रह्मा बाबा के तन में, शरीर में, रथ में प्रवेश कर कर ब्रह्मा बाबा के साथ ये ज्ञान तुम्हें इस समय संगम युग में देता हूँ। जैसे गीता एपिसोड में भी दिखाते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण इकट्ठे होते हैं जिस समय गीता का ज्ञान दिया जाता है। खाली श्री कृष्ण ज्ञान नहीं देते, अर्जुन के साथ देते हैं। ऐसे शिव बाबा हमें बताते हैं वो बात संगम युग की है, और अर्जुन ये ब्रह्मा बाबा है जिसका ये रथ है, ये शरीर, और मैं निराकार शिव परमात्मा और ये अर्जुन मिलकर जो संवाद कर रहे हैं वो गीता का ज्ञान है, जिस गीता के ज्ञान में राजयोग की विद्या समाई है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर विकर्म विनाश करो, और इस गीता के ज्ञान की जो प्राप्ति है वो ये है कि तुम राजाओं का राजा, देवता बन जाएंगे, है ना। तो बाबा हमें बताते हैं जैसे क्राइस्ट जब आए तो क्राइस्ट ने ऐसे नहीं कि बाइबल लिख के पढ़ के सुनाई। क्राइस्ट तो आए, उन्होंने ज्ञान सुनाया, है ना, उन्होंने मुख से उच्चारण किया। जब क्राइस्ट ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद जब क्रिश्चियन धर्म की कुछ वृद्धि हुई, उसके बाद बाइबल लिखा गया बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट की शिक्षाओं पर आधारित वो बाइबल लिखा गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं धर्म पिता भी आते तो बाद में धर्मशास्त्र लिखा जाता, और परम पिता संगम युग में आते और उसका धर्मशास्त्र गीता लिखा जाता द्वापर युग में। क्योंकि सतयुग त्रेता युग तक किसी को कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब गीता ज्ञान की भी बात आती है तो यही कहते हैं ना कि व्यासदेव जी के सामने गणेश जी प्रस्तुत हुए और वो कहते चले गए और ये लिखते चले गए। तो गीता ज्ञान कैसे सुनाया गया? साक्षात्कार से। तो बाबा कहते हैं जो गीता एपिसोड इस समय होता है उसका साक्षात्कार उनको द्वापर युग में होता है, और व्यासदेव जी उस साक्षात्कार के आधार से गीता ज्ञान लिखते हैं। अब ये हुई संगम युग और द्वापर युग की बात। लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग में जब हम गीता का ज्ञान शिव बाबा से सुनते हैं तो उससे बनते क्या है? सतयुग का प्रिंस, है ना, सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस श्री कृष्ण राधे की सृष्टि में जाते हैं। और बाबा कहते हैं श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं सतयुग में आते हैं। लेकिन जब गीता का ज्ञान लिखा जाता है द्वापर युग में तो सारा कुछ संगम युग के कैरेक्टर, सतयुग के कैरेक्टर सबको मिला के वो गीता ज्ञान लिख देते हैं। अब ये कैसे सिद्ध करें कि सतयुग के प्रिंस श्री कृष्ण हैं? अब आप सोचो, श्री कृष्ण को हमेशा क्या कहते हैं? 16 कला संपूर्ण, और श्री राम को 14 कला संपूर्ण। अब सृष्टि तो पावन से पतित बनती है ना, तो जो 16 कला संपूर्ण है वो तो ज़रूर 14 कला संपूर्ण से पहले आएंगे। तो नेचुरल है कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग में 14 कला वाले के बाद 16 कला वाला कैसे आएगा? तो बाबा कहते तब तो वो तत्व ही नहीं होंगे जो श्री कृष्ण का 16 कला वाला स्वरूप उससे बने। तो सतयुग के प्रिंस श्री कृष्ण हैं। लेकिन जब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो श्री कृष्ण के चित्र को लेकर गीता ज्ञान दाता के रूप में उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्योंकि साक्षात्कार तो कुछ का भी हो सकता है ना। जब आप सपने देखते हैं तो क्या होता है? हाँ, सपने देखते हैं तो सारा खिचड़ी हो जाता है। जितना भी कुछ सबकॉन्शियस में है
वो सारा खिचड़ी होकर एक कहानी बनती है। ऐसे ही ये जो आत्मा, जो वेद व्यास जी की आत्मा है, जो द्वापर युग में गीता का ज्ञान लिखती है, उनके सबकॉन्शियस में क्या क्या है, संगम युग भी है, सतयुग भी है, त्रेता युग भी है। तो सारा खिचड़ी कर कर वो गीता का ज्ञान फिर लिखा जाता है। फिर बाबा आकर कहते वो जो सारा सूत मूंझा हुआ है उसको मैं अभी आकर सुलझाता हूँ। अच्छा, ओम शांति।